अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सेल्फी पॉइंट का जिला अधिकारी ने किया शुभारंभ। हरदोई में निजी स्कूल बंद करके किया गया प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूल यूनियन के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर हुआ विरोध। हरदोई में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़े, मक्खियों से परेशान ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। हरदोई में रिश्तों का हुआ कत्ल, भाई ने भाई की कुल्हाड़ी से की हत्या। लखीमपुर में एसएसबी वाहिनी ने लगाया शिविर, निःशुल्क किया पशु का उपचार। रुक करेंगे बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां अमरोहा में अपराधियों के हौसले बुलंद। तमंचे के बल पर अपराधियों ने की लूट। 3 बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। गजरौला से सामान लेकर घर जा रहा था युवक को, पीड़ित ने थाने में पहुंचकर दी सूचना। गजरौला थाना क्षेत्र के पालगांव रोड का पूरा मामला। ये मैं अभी बस्ती से पनीर लेके गया था आधा किलो। अच्छा। दिया और जब मैं घर को गया तो अपने बाग पर से जो घर को गया तो एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के बैठे, रुमाल मुंह से बांध रखे हैं और मेरे पीछे पीछे गए। बोले ताऊ जरा रुकियो। मैं रुका, मैंने गांव के लड़के दिखे हैं। जब ताऊ कहना है तो भाई एक ने एकदम से यहाँ से पैसे निकाल लिए, एक ने जेब में हाथ डाल लिया, उन्हें मोबाइल खींच लिया और कौन सा चला रहा था। वो बोला कि मैं गोली मार दूँ, जो कुछ है। जेब में 10,000 रुपये थे। ये लिखी नहीं रहे तहरीर कह रहे मैं नहीं लिखूंगा ऐसा चोरी का रिपोर्ट। जो जेब में मेरे में एक टैक्स था बिजली का, एक पेन था और एक मोबाइल था। किस समय घटना हुई? 2 डायरी है जिसमें मेरा 1.5 महीने का बैलेंस लिखा हुआ, जो कि चिनाई का मिस्त्री काम कर रहे हैं या पैर पत्थर वाले काम कर रहे हैं। मेरा काम बिजली का। ये घटना ठीक 8:05 की। मैं 8 बजे पनीर लेके गया हूँ, 5 मिनट का रास्ता। बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां सीतापुर में हुआ बड़ा हादसा। बस और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर। जोरदार टक्कर से 3 लोग हुए घायल। पूरा मामला कसरेला गोल्डी ईंट भट्टे का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में हुआ बड़ा हादसा। बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर। जोरदार टक्कर से 3 लोग हुए घायल। पूरा मामला कसरेला गोल्डी ईंट भट्टे का बताया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं सीतापुर से। अजय, क्या कुछ है ये पूरा मामला और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? जी, आपको बता देंगे, थाना जो है तालगांव के अंतर्गत कसरेला मार्ग है, ये लहरपुर रोड पे, वहाँ पे गोल्डन ईंट का भट्टा है। आज जो करीब वही 1 बजे के समय जो है सीतापुर से संबौर की जो है रोडवेज बस नंबर जो है यूपी 4180 3622 ये तेज रफ्तार में जा रही होती है। उसी समय एक मोटरसाइकिल सवार जो है 3 व्यक्ति होते हैं, उनकी टक्कर लगने के बाद बस जो है वो खाई में पलट जाती है। जिसके बाद इसमें जो चालक है, जिसका नाम लल्लू प्रसाद बताया गया है और ये अटरिया क्षेत्र का रहने वाला है। और सीतापुर में जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये रामू है और एक गोविंद है और एक साथ में उनकी एक जो पत्नी बताई जाती है रामकली, इनकी उम्र करीब वही 45 साल है। ये तीनों लोग घायल हो जाते हैं। जिसके बाद जो है वहाँ पे जो राहगीर होते हैं उनकी मदद से तीनों को जो है यहाँ पे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। और उसमें से जो सवारियाँ होती हैं उनको परसेंडी जो सीएससी है वहाँ पे उनका इलाज के लिए भेजा जाता है। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से बताया, तो जहां सीतापुर में बड़ा हादसा हुआ। बस और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर में 3 लोग घायल हुए, जहां उनका इलाज अस्पताल में जारी है। पूरा मामला कसरेला गोल्डी ईंट भट्टे का बताया जा रहा है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबाड़ी के बेटे ने गरीब को दी तालिबानी सजा। दिन दहाड़े रस्सियों से बांधकर जमकर पीटा। आए दिन कबाड़ी का बेटा करता है लोगों से मारपीट। कबाड़ी वाले ने लगाया युवक पर चोरी का आरोप। मामला पनकी थाना क्षेत्र के भटिया होटल का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां कानपुर के भाटिया होटल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबाड़ी के बेटे ने गरीब को दी तालिबानी सजा। दिन दहाड़े रस्सियों से बांधकर जमकर की पिटाई। आए दिन कबाड़ी का बेटा करता है मारपीट। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों ने अधेड़ पर रॉड से किया हमला। दरवाजे पर बकरी जाने से नाराज दबंगों ने किया हमला। अधेड़ को दबंगों ने पीट कर किया लहूलुहान। गंभीर अवस्था में घायल को सीएचसी में कराया गया भर्ती। चिकित्सा ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के लोहानपुरवा गांव की घटना।
नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बुलेटिन का। बरेली के थाना भोजीपुरा के गांव दपलतपुर में शिक्षिका द्वारा छात्रों को पीटने का मामला सामने आया। दरअसल राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल के शिक्षिका ने छात्रा को स्कूल में पेड़ लगवाने और नाली साफ कराने बोला तो छात्रा ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर शिक्षिका वंदना मिश्रा ने बुरी तरह कल्पना को मारा और पीटा, जिसके बाद कल्पना जब घर आई तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी जगह जगह शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद कल्पना के परिजन उसको एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। वहीं उसके परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की है और उनकी बेटी को पीटने वाली शिक्षिका वंदना मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ है ये पूरा मामला और शिक्षिका पर क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, बहेड़ी थाना क्षेत्र का अंतर्गत ये स्कूल आता है। इस स्कूल में जो दलपतपुर गांव है, वहाँ का पूरा मामला, जहाँ पर एक कल्पना नाम की छात्रा, जिसको स्कूल में जो शिक्षिका जो टीचर है, वो पढ़ाई के बदले बल्कि छात्रा से काम कराने की, यानी कि पेड़ पौधे और नाली साफ कराने का, कूड़ा फेंकने की जब बात कहती है तो इसका वो छात्रा विरोध करती है। जैसे ही विरोध करती है, इसके बाद टीचर जो है वो आग बबूला हो जाती है और इस लड़की की बुरी तरीके से पिटाई कर देती है। इसके बाद इस पिटाई के बाद ये लड़की जैसे ही घर पहुंची तो वहाँ घर पर पहुंचने पर इसकी हालत जो है बिगड़ जाती है। तभी इसके माता पिता इसको लेकर अस्पताल जाते हैं, जिसके बाद इसकी हालत गंभीर बताने का इसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की खबर बता रहे थे आपको बरेली से, जहां पर शिक्षिका ने छात्रा को पीटा, जिसके बाद छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में जागरण मंच 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में कचहरी के पास तिरंगा यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। वहीं जागरण मंच प्रतिनिधि ने समर्थ मां समर्थ भारत की अध्यक्ष के साथ मिलकर जिलाधिकारी को प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अखंड भारत, पुनः अखंड भारत हमारा भारत बने, इस संकल्प के साथ हम सब गत वर्षों की बात 14 अगस्त को नर सेवा, नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में रामलीला मैदान से लेकर आवास विकास वृंदावन गार्डन तक एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें 151 मीटर तिरंगे के साथ सैकड़ों भव्य झांकियाँ, आर्मी बैंड के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। आज उसी के उसको लेकर आज सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा किया गया है। हम सब आम जनमानस से आग्रह करते हैं कि वो 7.5 लाख जो इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी है, बलिदानियों को हम सब कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों। इस देश के साथ हम सब आप सबके माध्यम। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां हाईवे पर खराब खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक काटकर चालक के शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। अयोध्या के पंचमुखी हनुमान मंदिर के चल रहे विवाद को लेकर मंदिर के पूर्व पुजारी चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा पर 24 जुलाई को जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा बुरी तरह से घायल हुए थे। फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने 15 और 16 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने के कारण चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मंडल आयुक्त को शिकायती पत्र की एक कॉपी रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की मांग की जाएगी। मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर यज्ञशाला गुप्तार घाट चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा पिछले 24-25 वर्षों से मैं हनुमान जी की सेवा में हूँ और हमारे लिखा पढ़ी में 3 मंदिर हैं, पंचमुखी महादेव मंदिर, पंचमुखी हनुमान और नरसिंह मंदिर। पहले ही ये 2 मंदिरों पे कब्जा कर चुके हैं और 24 से ये पिछले 24/7/2023 की रात्रि मैं जो है सरजू जी की आरती जो राम मंदिर में है वहाँ से लौट रहा था और उसमें हमारी साइकिल रोक के करीब 15 लोगों ने हम पे जानलेवा हमला किया। हमको उठा के ले गए मंदिर के और लाठी और लोहे के पाइपों से जानलेवा प्रहार किया, जिसमें कई जगह चोटें आई हैं। उसमें 8-8 टाँके पैरों में लगे हैं दोनों, और सीधे पैर में, घुटने में 3
टुकड़े हो गए हैं। एक्सरे में बताया गया कैल्शियम से जुड़ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जुड़ता है तो ऑपरेशन होगा। और उल्टे हाथ में भी 2 जगह कलाई के ऊपर फ्रैक्चर है। मैं यहाँ के जो भूमाफिया हैं, राजकुमार दास, मिथिलेश नंदनी और कमल नयन दास और रामदास नाका हनुमानगढ़ी, ये सभी का एक गोलबंद माफियाओं का ग्रोह है। और ये पूरी तरीके से जो सीधे साधे साधु हैं उन पे जबरन दबाव डाल के उसमें मंदिरों पे कब्जा करते हैं। और कईयों की हत्याएं भी हो चुकी हैं। अभी नरसिंह मंदिर जो रायगंज अयोध्या में है, वहाँ महंत जी का अता पता नहीं। अयोध्या के ग्राम टिक्टी में घोटा चयन की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक पक्ष से आवेदन लिया गया, दूसरे पक्ष के लोगों का आवेदन ही नहीं करने दिया गया। वहीं मामले की शिकायत ग्रामवासियों ने उच्च अधिकारियों से की और कोटे को पुनः निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मांग की। वहीं उप जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कोटा चयन के प्रत्याशी प्रियंका सिंह और उनके भाई शिवम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम टिक्टी में कोटा चयन की प्रक्रिया हो रही थी। मामले को लेकर अधिकारियों से पूछा गया, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बांदा में पुलिस लाइन में एक पुरानी बैरक अचानक ढह जाने से बैरक में रह रहा एक सिपाही मलबे के ढेर में दब गया। सिपाही को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात 2 बजे हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन का है। पुलिस लाइन से एक पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में लाया गया था। यहाँ पर एग्जामिनेशन करने पर उन्हें मृत पाया गया। उनके शव को मार्चरी में रखा दिया गया। पोस्टमार्टम ये भी बताया गया था कि पुलिस लाइन में बैरक गिरने की वजह से हादसा हुआ है। उसमें से कुछ लोगों के दबे होने की संभावना बताई गई है। उसमें से एक को यहाँ पर लाया गया था। हरदोई के बिलग्राम में रिश्तों का कत्ल मामला सामने आया। ये बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। कातिल बने भाई ने बचाने पहुंचे पिता को भी जख्मी कर दिया। बिलग्राम कोतवाली के गुरैली गांव में देर रात हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल 32 साल के ब्रह्मपाल की शादी नहीं हुई थी। वो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन उसके बड़े भाई चंद्रिका को बाप बेटे का एक साथ रहना पसंद नहीं था। इसी के चलते वो आए दिन झगड़ा करता रहता। इसी बात पर सोमवार की देर रात को ब्रह्मपाल और चंद्रिका के बीच झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि चंद्रिका कुल्हाड़ी उठा लाया और अपने छोटे भाई ब्रह्मपाल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चंडिका के रे लड़का ना मेहरुआनी मारी डारोनी यहाँ पर खाली डारोनी चुनाई भैया हुआ परे हुआ रहाई ये कान लगे काहे रे गाड़ी रे तेते पर यहाँ लड़के कुल्हाड़ी खान दिए। थाना बिलग्राम में एक गांव पड़ता है गुरैली, जहां पर रात्रि में एक चंद्रिका है अपने छोटे भाई से, दोनों शराब के नशे में थे। कहा सुनी होने लगी किसी बात को लेकर, उसे में वो कहा सुनी मारपीट बदल गई जो है। फिर चंद्रिका ने अपने भाई को लाठी से मुक्के से मार दिया, तो वो बेसुध हो गया। तो उसको तुरंत तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त मामले में परिजनों के तर्ज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें उससे पिता बचाने गया था, उनके हाथ में भी हल्की चोटें हैं। उसका आजमगढ़ की रहने वाली 11वीं की छात्रा चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। 31 जुलाई को छात्रों ने स्कूल में तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिसमें छात्र की मौत हो गई। ये पूरी घटना स्कूल के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद मृतक छात्र के परिवार वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर बच्ची को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले में छात्र की मौत का मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में आने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और यूपी के एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने एक मीटिंग के बाद 8 अगस्त को यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल बंद करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद हरदोई में भी शिक्षकों ने स्कूल में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया और इस पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन हमारा चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में आजमगढ़ में जो दुर्घटना हुई है उसकी बिना जांच किए प्रिंसिपल और टीचर को जेल भेज देने के कारण हुई है। हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन इस काली पट्टी बांध के और शासन के विरुद्ध जो है कि बिना जांच किए शासन को जेल नहीं भेजना चाहिए। संयोग से दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। जिस माता पिता ने अपने बच्ची को खोया है, निश्चित तौर पे हम लोग उनके उसको जो है चाहते हैं कि मतलब उनको सतावना ईश्वर उनको सहन करने की शक्ति दे।
लेकिन उसके साथ ये भी चाहते हैं कि शासन स्तर पे इसकी जांच हो और बिना जांच किए जो जेल भेज दिया गया है प्रिंसिपल और टीचर को। सर, जो आजमगढ़ में जो दुर्घटना हुई है उसके विपक्ष में मतलब जो है उसमें जो भी दुर्घटना हुई है हम सबको उसका बहुत खेद है, लेकिन जो भी वहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई है और बगैर जांच के जो प्रिंसिपल और टीचर का जो अरेस्ट किया गया है उसके अगेंस्ट हम लोगों का जो है शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट है। और हम लोगों की ये मांग या इच्छा है कि ये जो भी है कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए। पहले निष्पक्ष जांच होने के बाद में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी उचित कार्रवाई की जाए। शांति प्रदर्शन हम लोगों ने सर ब्लैक ये बैंड लगा करके चार्ट वगैरह बना करके शांतिपूर्ण रूप से हमारा प्रोटेस्ट है। सागवान पोल्ट्री फार्म की गंदगी से निकली मक्खियों से परेशान 7 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसडीएम, सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर नीचे उतारा। दरअसल यहां पर सागवान फैक्ट्री से निकली गंदगी की वजह से करोड़ों की संख्या में मक्खियों से आसपास के दर्जनों गाँव के लोगों का जीना दुर्भर है। दरअसल मक्खियों की बहुचर्चित पुरानी समस्या से उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र, लिखित ज्ञापन, धरना प्रदर्शन कई माध्यमों से अवगत कराने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने बड़ा कदम उठाया। ये एक पोल्ट्री फार्म है यहाँ, तो उसमें मक्खियाँ जो हैं उड़ती हैं, उसकी शिकायत है इन लोग की, गाँव वासियों की, कि मक्खियाँ बहुत ज्यादा पूरे गाँव में उड़ रही हैं। उसके संबंध में फॉगिंग और मक्खियों के निराकरण की उनकी शिकायत थी। इसी के क्रम में आज 7 लोग टंकी पे चढ़ गए थे और पूर्व में इसकी जांच हो चुकी है। उसकी जांच आख्या की कॉपी इनको चाहिए थी, वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो भी कार्रवाई होनी है हम लोग की तरफ से, प्रदूषण विभाग की तरफ से या पशु विभाग की तरफ से, वो हम लोग इंश्योर कराएंगे, शीघ्र करा के इनकी मक्खी की जो समस्या है इसका हम लोग निराकरण करा दें। ये पुलिस की हमारी टीम आ गई थी, तो इन लोग को उतार दिया गया। सब लोग सकुशल टंकी पर तो उतार लिए गए हैं और अब सब संतुष्ट है। आखिर हम लोग मक्खियों के वजह से दिक्कत है, फैक्ट्री की वजह से दिक्कत है, इसीलिए हम लोगों के आदमी आज 2 दिन से गाय में हम लोग ढूंढ रहे हैं, न खाना पीना बिना खाया ऐसे ही। और ढूंढते ढूंढते यहाँ पता लगा तो हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ पता लगा कि यहाँ टंकी पे लटके हुए हैं, तो हम लोग यहाँ सब लोग गाँव पे हल्ला हुआ, सब लोग यहाँ पे आए। दिक्कत मक्खियों के वजह से हो रही है, फैक्ट्री के वजह से। मक्खियों से खाना नहीं बना पाते हैं, खा नहीं पाते, रिश्तेदार नहीं आते हैं जो खाना ना पानी पीते हैं, ऐसे चले जाते हैं मक्खियों। ये पोल्ट्री फार्म खुला है सागवान नाम से, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, इतनी मक्खी फैली हुई है, इनके जो मुर्गे चूजे बच्चे मरते हैं सब बाहर डाल देते हैं, उससे गंदगी फैली क्षेत्र में। चारों तरफ क्षेत्र में इतनी गंदगी फैली हुई है कि हमारे बच्चे दूध खाना पीना सब हैरान। शादी के लिए कोई रिश्ता अगर आ रहा है तब भी दिक्कत है। यहाँ रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं यहाँ बहुत मक्खी, यहाँ कैसे खाना व्यवस्था होगी। बारातें हमारी वापस जाती हैं बेटियों की कि हाय यहाँ तो मक्खी, कैसे खाना खाओगे, इनको वापस करो। यहाँ इतनी बड़ी गंदगी फैली हुई, तो खाना खाते हैं तो वही मच्छरदानी लगा के खाओ। खाना बनाओ तो एक लोग उसको पंखा लेकर हाथ वाला उसको डुलाओ तो मक्खी हटती है, तो खाना बनाया जाता है। उसको खाना रोटी पकी उसको तुरंत झाँपो, ढको अंदर, सब्जी ढक के रखो, बच्चे खाते हैं, बेचारे मक्खी गिर गई, मम्मी इसमें मक्खी गिर गई, उसको फेंको। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भारत नेपाल क्षेत्र सीमा में एसएसबी के तृतीय वाहिनी के जवानों ने क्षेत्र के किसानों के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैंप लगाकर निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसबी के तृतीय वाहिनी के मुख्य कमांडेंट डॉक्टर अश्विनी के द्वारा किया गया। डॉक्टर अश्विनी के साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने क्षेत्र से आए हुए किसानों के पशुओं की समस्याओं को देखते हुए उनका उचित इलाज किया और निःशुल्क दवा दी। मथुरा में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने अभियान के दौरान बीते दिनों हुई चोरी के अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ में हुई, जिसमें पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 6 अगस्त 2023 को वादिया पूनम गुप्ता पत्नी हरिश्चंद्र गुप्ता निवासी कि बैराज की तरफ से ई रिक्शा में बैठकर आते समय यूके पब्लिक स्कूल के सामने बाइक सवार 2 बदमाशों के करीब 1 बजे एक बैग जिसमें नगद 20,000 रुपए, एक मोबाइल Realme U1, एक बैंक की पासबुक और कुछ जरूरी कागज रखे थे, लूट कर ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। 6 तारीख को बैराज से टाउनशिप जाते हुए एक ई रिक्शा पर सवार महिला के पर्स की स्नैचिंग एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसकी सूचना थाना सदर बाजार पर अंकित की गई। एफआईआर पंजीकृत करते ही क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में सदर बाजार की टीम ने घटना के अनावरण का प्रयास शुरू किया।
जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई कि घटना में शामिल बदमाशों का मूवमेंट ईगल ग्राउंड से नीमबाड़ी की तरफ हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा एम्बुश लगाया गया। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश शाहरुख सनाब गुड्डू जो औरंगाबाद का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार बदमाश शाहरुख के पास से एक अवैध शस्त्र, एक मोटरसाइकिल और महिला की लूटी हुई पर्स और पर्स में रखा हुआ सामान बरामद हुआ है। पुलिस इसमें जल्द से जल्द दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। कानपुर के कल्याणपुर में ब्लूड ऐप के जरिए झांसा देकर घर बुलाकर मारपीट और लूट करने वाले गैंग का एसडीपीसी पश्चिम लखन सिंह यादव ने खुलासा किया। देर रात पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत पर के नई शिवली रोड से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में एडीसीपी पश्चिम लखन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पीड़ित की सूचना पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी 20 से 22 साल के छात्र हैं। ये लोग ब्लू डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर झांसे में लेकर उन्हें घर बुलाकर नग्न अवस्था में मारपीट कर जबरन यूपीआई के जरिए अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराते थे। पकड़े गए आरोपित कानपुर और आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। अब तक 9 से 10 पीड़ित सामने आ चुके हैं जो इनके शिकार हुए हैं। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। 8 अगस्त 2023 को थाना कल्याणपुर में एक मामला सामने आया, जिसमें कुछ लड़के जो यहाँ पर कोचिंग वगैरह करते हैं, सबकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास है। 6 लड़के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। ये लड़के सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक ऐप है जिसका नाम है ब्लूड ऐप। ये ब्लूड ऐप गे डेटिंग ऐप है, जिसमें होमोसेक्सुअल समलैंगिक जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। उसके माध्यम से ये अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे। उनसे संपर्क करने के बाद में उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बहाने उनको बुलाते थे, दारू वगैरह, इनको जो भी शराब बियर पीनी होती थी उसके साथ में, और इनको अपने घर बुलाने के बाद में ये उनके साथ में लूटपाट करते थे। उनके पास जो भी सामान, पैसा या बहुमूल्य वस्तु, फ़ोन वगैरह जो होता था वो ये लोग छीन लेते थे। उनके यूपीआई और अकाउंट में जो पैसा होता था उसके माध्यम से भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते थे, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी को इनको लगता था कि ये लोग बाहर जाके नहीं बताएंगे। ऐसा इन्होंने बहुत लोगों के साथ में किया। अभी तक 9-10 लोगों के बारे में हमको इस प्रकार का पता चला है, और जैसे जैसे ये खबर सबके पास जाएगी हो सकता है और लोग इस फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।